जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान सर के समान ज्ञान पॉकेट जीके पुस्तक में। हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत किया, जिसमें हम लोगों ने 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज 15वां चैप्टर मगध का उदय को कंप्लीट करेंगे। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। ठीक है, तो कौन कौन वो वंश है? पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त थे और जरासंध वृहदत्त का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिवरस थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। तो मगध पे जो शासन करने वाला प्रथम वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश की अगर बात करें, इसका समयकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार, जिसका समयकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और इसका निर्माण भी किया। इस नगर के योजनाकार या वास्तुकार महागोविंद था। ठीक है, तो राजगीर के वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। यह जो है बिंबिसार प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मद्र देश की राजधानी क्षेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रघोत, जो पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की चिकित्सा तक्षशिला में हुई थी। उसने जो जीवक जो था, उसका जो वैद्य था, उसकी जो शिक्षा जो है, जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये स्वयं शासक बना। तो अजातशत्रु का समयकाल देखते हैं, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। इसका उपनाम कुनिक था तथा इसे पितृहीनता भी कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। इसके मंत्री वश्यकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथ मुसल एवं महाशिलाकंठक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। अब उदयन की बात करें तो इसका कार्यकाल 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहीनता कहा जाता है, क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदाशक था। अब अगला वंश आया नागवंश। तो शिशुनाग नागदाशक की हत्या उसके अमात्य
शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की। इसने अवंती उज्जैनी को जीत लिया और इसने वैशाली को जीत लिया और जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक की बात करें तो यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। नोट: शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। फिर मगध पर अगला वंश की बात करें तो मगध पर अगला वंश नंद वंश ने शासन किया 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। महापद्म नंद यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा नाम भार्गव था। तो प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से किसका नाम भार्गव भी था, तो महापद्म नंद का। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि ने इसके समकालीन था। तो पाणिनि किसके समकालीन था? महापद्म नंद के। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, अष्टाध्यायी। अगला धनानंद या नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा धनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो मगध का उत्कर्ष चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू।